अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये था सुबह का टाइम और एज़ यूजुअल मैं बहुत अर्ली उठ गई थी। आप लोगों को पता होगा मुझे अर्ली उठने का कितना ज़्यादा शौक है। एक्चुअली मुझे सोने का ही शौक नहीं है बिल्कुल भी। मतलब मैं इतनी ज़्यादा सोने की चोर हूँ ना बचपन से। तो यहाँ पे मेरा एवरीडे बिल्कुल ख़त्म हो गया अगेन और मुझे कोई इतनी परेशानी नहीं हो रही दिस टाइम, क्योंकि मुझे पता है कि बस 1-2 दिन में मैं अपनी बहन के जाने वाली हूँ। तो वहाँ पर ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, तो मैं इस बार ना काफ़ी सारे से ले आऊँगी। तो मैंने सोचा आज जो है मैं कॉफ़ी ट्राई करती हूँ। और ये केंको की कॉफ़ी है, ये साशे होते हैं सिंपल से, और इसमें थोड़ी सी शुगर डालते हैं एंड वाटर। ये कॉफ़ी बन जाती है। लेकिन एवरीडे की जो चाय होती है या नॉर्मल जो चाय होती है, उनकी जब किसी को आदत हो जाती है ना, तो बस कुछ भी फिर आगे अच्छा नहीं लगता। लेकिन ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कॉफ़ी एंजॉय की और आप लोग देख सकते हैं इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। और आज जो है मैंने पूरा दिन प्लान किया हुआ था सहरा के साथ, क्योंकि आज सहरा का दिन था, सहरा और मेरा दिन था। हम लोग को आज बाहर अच्छी तरह से ना हमने सोचा था एक्सप्लोर करेंगे और बहुत मज़े करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बारिश हो गई, तो बस फिर हमें वेट करना पड़ा। हम बाहर गए, बिल्कुल मैं आप लोग के साथ सब शेयर करूँगी। लेकिन जो है हमें काफ़ी लेट निकलना पड़ा घर से बारिश की वजह से। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी। आज मैंने सोचा मैं हैश ब्राउन बना देती हूँ इन लोगों के लिए, क्योंकि इन लोगों को हैश ब्राउन सैंडविचेस खाने थे। तो ब्रेकफ़ास्ट करके फिर मैंने कुछ घर के काम किए, क्योंकि घर के इतने सारे काम होते हैं, तो बस वो मैंने किए। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बारिश थोड़ी रुक गई थी, तो हम लोग यहाँ पे निकले थे थोड़ा शाम के टाइम पर। मुझे पोस्ट ऑफिस भी जाना था, तो सबसे पहले तो मैं और सहरा पोस्ट ऑफिस गए। अच्छा, आज का जो दिन था ना वो हमने प्लान किया हुआ था 2 वीक से, क्योंकि सहरा ने जाना था मूवी देखने, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से सिनेमास बिल्कुल बंद थे और हम लोग 1 साल से ज़्यादा हो गया हम लोग गए नहीं हैं सिनेमा या कहीं भी ऐसी जगहों पर। तो बस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी सहरा के लिए, और मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं थोड़ा-सा रिलैक्स करूँगी, चिल करूँगी। सिनेमा में बहुत मज़ा आता है जब आपकी कोई फ़ेवरेट मूवी होती है। ख़ैर ये जो मूवी मैं देखने जा रही थी, बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं है इस मूवी के बारे में। ये सहरा ने मुझे कहा था ये आई है एंड हमें ये देखनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, परफ़ेक्ट, मैं एक पूरा अच्छे से दिन प्लान करती हूँ सहरा और अपने लिए। तो यहाँ पर हम लोग मूवी देखने जा रहे थे और इतना कोई ज़्यादा बिज़ी नहीं था, इवन दो वीकेंड था। मैं बस ये दुआ करे जा रही थी दिल ही दिल में कि जैसे ही हम मूवी देखने के बाद निकलेंगे तो ऐसा ही हो, रश ना हो, क्योंकि हमारा प्लान आगे शॉपिंग का था। मैंने और सहरा ने कब से शॉपिंग नहीं की साथ में, क्योंकि अक्सर हम दोनों साथ आते थे, शॉपिंग करते थे। अमीलिया छोटी होती थी ना, तो थोड़ा-सा डिस्टर्ब करती थी, मतलब शॉपिंग में ईज़िली शॉपिंग हो नहीं पाती थी। तो हम लोग सहरा और मुझे इतनी ज़्यादा आदत हो गई एक साथ आने में कि हम दोनों को साथ में बहुत मज़ा आता था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीलिया बड़ी हो गई है, लेकिन आज हमने सोचा कि हम दोनों सिर्फ़ डे प्लान करते हैं अपना। और यहाँ पर जो है ना बच्चों की हो गई हैं स्कूल की हॉलीडेज़, और मैंने जो है हमेशा की तरह प्रॉपर प्लान किया हुआ है, सारी डेट्स के साथ सारी एक्टिविटीज़ वगैरह सब लिखी हैं कि हम लोग समर हॉलीडेज़ में क्या करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना इस तरह की कोई टेंशन या स्ट्रेस नहीं होता कि बच्चों की हॉलीडेज़ स्टार्ट हो गई हैं तो हम लोग क्या करेंगे। जब पैंडेमिक भी था और जब लॉकडाउन भी चल रहा था ना, तो मैं कुछ ना कुछ बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करती रहती थी, और जो है आप लोग यकीन करें इतनी जल्दी दिन गुजर जाते हैं। और ये जो 7 वीक्स हैं ना हॉलीडेज़ के, ये भी मैंने 1-2 पेरेंट्स को सुना है कि बहुत लंबे हैं, लेकिन अगर हम लोग उसको अच्छे से प्लान करें ना, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेंगे 7 वीक जो है ये बच्चों को उनकी हॉलीडेज़ के मिलते हैं, और हमें चाहिए कि ना उनको अच्छे तरीके से हम लोग अवेल करवाएं हॉलीडेज़। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे सिनेमा एंड यहाँ हम लोग जो है हमेशा आके ना नाचोस ज़रूर लेते हैं। मतलब मुझे तो पर्सनली नाचोस बहुत पसंद है सिनेमास के। मतलब वो जो भी सिनेमा हो ना, उनके जो नाचोस होते हैं, क्योंकि जो उनकी जो क्रीम चीज़ होती है ना, एक्चुअली वो क्रीम चीज़ नहीं होती, खाली चीज़ और सॉस जो होता है और साल्सा सॉस होता है, वो बहुत यमी होता है। तो बस सहरा और मैंने अभी आज नाचोस लिए यहाँ पर, और ये भी इतना खाली था। एक तो आज वीकेंड था और ऊपर से जो है लंदन में यूके में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी ईज़ हो चुकी हैं, तो सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो चुका है। सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है, और मास्क का भी है कि अगर आप लोग को पहनना है तो पहन सकते हैं, इस ऑप्शनल। तो इसलिए मैं ये देख के थोड़ी सी हैरान हुई कि मैंने कहा ये इतना खाली क्यों है, इतना होना तो नहीं चाहिए। लेकिन खैर थोड़ी देर के बाद जैसे ही हम लोग अंदर गए और आहिस्ता आहिस्ता ये फुल होने लगा था, काफ़ी बिजी हो गया था। तो मैं यहाँ बहुत दिनों के बाद आई थी
मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया हमें इधर आए हुए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ बैक टू नॉर्मल लग रहा था। और जब हम लोग यहाँ पे एंटर हुए ना, तो स्क्रीन भी ऑन नहीं हुई थी, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब हम लोग आते हैं तो एडवर्टाइजमेंट्स जो होते हैं वो चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल टाइम पर आ गए थे और यहाँ पे इतना फ़नी सीन हुआ। हम लोग जैसे ही बैठे, सेटल डाउन हुए, हमने बहुत अच्छी सी सीट्स ली थी बिल्कुल स्क्रीन के सामने। तो हम लोग बैठे आराम से, हमने अपने नाचोस सेट किए, अपनी चीज़ें सेट करी, और ऑल ऑफ सडन पता नहीं कैसे हमारे नाचोस सारे गिर गए। और मतलब सहरा तो इतनी अजीब सी हो गई। मैंने कहा नहीं, मैं ये जो है ना बिल्कुल स्पॉइल नहीं करूँगी। हम लोग दोनों जल्दी से गए और हम लोग फिर से नाचोस लेकर आए। यहाँ पर जो है हमारी मूवी ख़त्म हो चुकी थी, हमने मूवी देख ली थी। अच्छा, मूवी जो हम लोग देख रहे थे उसका नाम था स्पेस जैम अ न्यू लेगेसी। तो वो सहरा ने मुझे रिकमेंड करी थी और बहुत मज़े किए। अगर आप लोग को बच्चों के साथ जाके देखनी है तो बहुत मज़े की मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग खुद भी इंजॉय करेंगे। और मैंने और सैरन तो बहुत इंजॉय किया। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मैं जब भी सिनेमा जाती हूँ तो मैं जो अपना मोबाइल फ़ोन है ना उसको ऑफ़ कर देती हूँ। मतलब मैं ऑफ़ मतलब कि उसको बंद करके रख देती हूँ, मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि जो वो टाइम होता है ना वो मी टाइम जैसा होता है, बिल्कुल रिलैक्सिंग टाइम होता है। और सहरा के साथ थी तो मैंने और सहरा तो साथ में बहुत मज़ा किया। उसके बाद हम लोग काफ़ी लेट निकले थे ना आज बारिश की वजह से, तो हमने सोचा था हम प्रॉपर अच्छे से दिन अपना स्पेंड करेंगे, लेकिन लेट निकलने की वजह से हम लोग सिर्फ प्राइमार्क आ सके। और प्राइमार्क से हमें जो जो मिला हमने ले लिया। ये स्कार्फ्स आए हैं प्राइमार्क में और जिस £4 के, इट्स नॉट बैड, और इतने अच्छे प्रिंट्स थे, बिल्कुल नाइस सटल से, और उनका जो फैब्रिक था ना वो भी बहुत अच्छा था। और £4 में तो इट्स नॉट बैड एट ऑल। तो बस यहाँ पर हम अपनी पूरी शॉपिंग कर चुके थे और उसके बाद जो है हमने सोचा कि हम थोड़ा-सा कुछ खा लेते हैं, डिनर कर लेते हैं। मैं घर के लिए जो है अमीली और अपने हस्बैंड के लिए सब कुछ बनाकर आई थी, तो वहाँ मुझे कोई स्ट्रेस टेंशन नहीं थी कि वो लोग क्या खाएँगे। तो बस मैंने सोचा आज मैं अपना पूरा टाइम जो है ना सहरा को देती हूँ, उसको बाहर डाइन आउट करना था, तो मैंने सहरा के साथ अच्छे से डाइन आउट कर लिया था। हमने चाइनीज़ लोटस लीफ के राइस ले लिए थे और ये राइस हमें बहुत पसंद है, क्योंकि इस राइस में क्या होता है, ये ऑन इट्स ओन ही बहुत मज़े के होते हैं। इसमें चिकन भी होती है, इसमें प्रॉन्स भी होते हैं, सारी वेजीज़ भी होती हैं और बहुत लाइट और बहुत नाइस सा फ्लेवर होता है इसमें। मैंने घर में भी काफ़ी दफ़ा ऑर्डर करवाया हुआ है ये। तो यहाँ पर मैंने ये देखा बच्चों के कॉट छोटे-छोटे एंड बच्चों की चीज़ें, और आप लोग यकीन करें मुझे फ्लैशबैक्स आ रहे थे जब अमीलिया के टाइम पे मैं शॉपिंग कर रही थी। तो ये मुझे इतना अच्छा, इतना क्यूट लग रहा था सब कुछ। बच्चों की चीज़ें मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करती हैं और लड़कियों की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी है भी 2 लड़कियाँ, 2 बेटियाँ माशाल्लाह से। तो जिन लोगों को नहीं पता, मेरी 2 बेटियाँ हैं, तो बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें। बस यहाँ पर हमने सारी शॉपिंग कर ली थी, हमने डिनर कर लिया था, सब कुछ कर लिया था और अब हम लोग जा रहे थे घर। मुझे एकदम ख़्याल आया कि मैं बाहर आई हुई हूँ और अमीलिया को जो है ना चिकन पॉपकॉर्न्स बहुत पसंद है, तो मैं KFC से उसके लिए जल्दी से चिकन पॉपकॉर्न्स ले लेती हूँ। अगर वो खा ले तो खा ले, नहीं तो फिर मैं उसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सैंडविच बना के दे दूँगी। अब यहाँ पर मैं आ गई थी घर और मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैंने प्रामार्क से क्या-क्या लिया है। आज मैं सिर्फ प्रामार्क गई हूँ और प्रामार्क के अलावा मैं किसी शॉप में नहीं गई थी शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पर मुझे प्रामार्क में ना बहुत अच्छे स्लीप सूट्स मिले, तो ये इतने नाइस होते हैं। सिर्फ आई थिंक £7 के थे ये स्लीप सूट्स, और ये समर्स के लिए परफेक्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस है। और ये जो है सारे सहरा के हैं। सहरा जो है घर में लूज़ से पहनती है, वरना वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है, उसको बहुत लूज़ से कपड़े अच्छे लगते हैं। तो ये जो साइज़ है इसके लिए परफेक्ट होता है सहरा के लिए। यहाँ पर सहरा ने एक और पिक करी थी टी-शर्ट, वो थी सोनिक की और ये मुझे भी बहुत अच्छी लगी। एंड ये जो है सोनिक की जो टी-शर्ट है, ये इसको कब से चाहिए थी। तो मैंने कुछ भी चूज़ नहीं किया इसके लिए, इसने सब कुछ खुद चूज़ किया। माशाल्लाह बड़ी हो गई, सब कुछ खुद ही चूज़ करती है। साथ में लेकर्स की टी-शर्ट इसने ली थी और इसके स्लीपर्स लिए थे। मुझे तो पता भी नहीं था कि लेकर्स होता क्या है। ये एक फ़ुटबॉल टीम का था, तो उसको माशाल्लाह से काफ़ी नो हाउ है। तो यहाँ पर इसने एक और शूज़ लिए थे, ये स्लिप-ऑन्स थे मिकी माउस के, और इस तरह की कैरेक्टर वाली चीज़ें तो मुझे भी बहुत क्यूट लगती हैं। लेकर्स के जो स्लीपर्स लिए हैं वो तो सिर्फ लिमिटेड आउटफिट्स के साथ पहन सकते हैं, लेकिन ये जो स्लिप-ऑन्स है ना मिकी माउस के, ये बहुत सारे आउटफिट्स के साथ चल जाएंगे, इवन द ड्रेसेस के साथ भी चल जाएंगे और बहुत क्यूट लगेंगे। यहाँ पर मैंने सहरा के लिए एक और ड्रेस लिया था, वो है कुछ डार्क पीच कलर का और इसका मटेरियल बहुत अच्छा था। समर्स में तो ये बहुत अच्छा लगेगा। इस ड्रेस के साथ डेनिम जैकेट बहुत अच्छी जाएगी। डेनिम जैकेट हो गई या तो कोई कार्डिगन हो गया, वो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये एक ड्रेस था, इसका मटेरियल मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये तो मैंने फ़ौरन ले लिया। और मुझे लगता है मैं 1-2 और ले लूँगी इस तरह के, क्योंकि 1-2 प्रिंटेड भी आए हुए हैं प्राइमार्क में। अगर आप लोग जाके देखना चाहते हैं प्लीज़ देखें, बहुत अच्छे आए हुए हैं। और इट वाज़ आई थिंक सिर्फ £7 का ये ड्रेस था।
यहाँ पर सैरा के लिए मैंने एक और ट्राउज़र लिया है, इसको बेल बॉटम भी कहते हैं। तो ये खाकी कलर का था और खाकी कलर तो बहुत अच्छा लगता है, लाइक बिल्कुल प्लेन शर्ट्स में, स्पेशली वाइट क्रॉप टी शर्ट में बहुत अच्छा लगेगा ये, क्योंकि जो इसका डिज़ाइन है ना ये काफ़ी हाई वेस्टेड होता है, तो ये क्रॉप टी शर्ट्स वगैरह में हम बहुत नाइस एंड डिसेंट लगेगा। फिर मैंने सोचा कि मैं इतने सारे सैरा के कपड़े लेकर जा रही हूँ घर, और अमीलिया के लिए कुछ भी नहीं हो, तो जब अमीलिया देखेगी तो अमीलिया को कैसा लगेगा। फिर मैंने बस जल्दी जल्दी में अमीलिया के लिए शॉर्ट्स उठा ली थी। ये स्लीप सूट्स के सेक्शन में थी, और ये बेसिकली स्लीप सूट्स ही हैं शॉर्ट्स के। यहाँ पर समर सीज़न चल रहा है, तो मैंने सोचा अच्छा है घर में काम आ जाएंगे बच्चे। इतनी जल्दी जल्दी जो है वो चेंज करते हैं कपड़े, क्योंकि वो इतना मैस कर देते हैं, कभी पेंट्स लगा रहे हैं, कभी खाना कुछ लगा रहे हैं, तो ये बहुत काम आ जाता है। और इनका मटेरियल इतना ज़्यादा सॉफ्ट था ना, क्योंकि मैं हमेशा जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल में जाती हूँ। जो कॉटन होता है ना वो भी मैं ना खुद पहन सकती हूँ ना मैं बच्चों को पहनाती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों कॉटन डेफिनेटली बहुत, कितने सारे लोग कॉटन पहनते हैं, लेकिन कॉटन में भी एक हल्की सी हार्डनेस आती है, तो वो मैं भी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कपड़े चाहिए होते हैं। उसी तरह मैं अपनी दोनों बेटियों का भी करती हूँ, मैं बहुत सॉफ्ट से सॉफ्ट मटेरियल लेती हूँ। मैंने एक और टी शर्ट उठा ली थी। आप लोग को पता है कि प्रामा की जो टी शर्ट्स हैं कितनी हैंडी रहती हैं। अमीलिया को जो रेनबो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो मैंने साथ ही साथ एक टी शर्ट उठा ली थी। और फिर मैंने ये स्पोर्ट्स की फुटीज़ ली थी। सैरा और मैं यही पहनते हैं, जब हम लोग बूट्स पहनते हैं या ट्रेनर्स पहनते हैं, तो वही बात ना मैं कोशिश करती हूँ कि जो हमारे फुट लाइनर्स हो वो पतले से पतले हों, बहुत थिन हो। तो बस मैंने ये ले ली थी, शॉपिंग कर ली थी आज, और सैरा भी बहुत खुश थी और अमीलिया भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो गई थी। अब यहाँ पर टाइम था मेरी जो नेल पेंट है वो रिमूव करने का, क्योंकि 2 दिन हो गए थे और बस बहुत हो गया था। मुझे इतनी ज़्यादा आदत नहीं है कंटिन्यूसली नेल पेंट लगाने की, तो यहाँ पर मैंने अपनी नेल पॉलिश भी हटा ली थी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अब मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अल्लाह हाफ़िज़।